Hello, good morning, dear student. Welcome to Jha classes. So we are beginning. लास्ट क्लासेस में जो हमने पढ़ी थी सरफेस एरिया से रिलेटेड सारे फॉर्मूला को हमने एक्सप्लेन किया था, बस उसी का कंटिन्यूशन अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। शुरुआत हम लोग एनसीईआरटी से करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1 वहाँ से ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था पहले हम लोग बेस को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पे मूव करेंगे। तो बेस हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी 13.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर समझ ही नहीं आया क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कुछ भी कहे पहले उसको समझिए, पहले पढ़िए क्या कहना चाहता है। तो देखिए क्वेश्चन मेंशन है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। अब यहाँ पे बहुत क्लियरली कह रहा है कि 2 क्यूब है हमारे पास, दोनों क्यूब को हम एंड टू एंड जॉइन कर रहे हैं, एंड टू एंड। ठीक है, तो जब आप 2 क्यूब को एंड टू एंड जॉइन करते हो तो कैसा फिगर निकल के आता है, हमें ये इस बात पे गौर करनी है। और फिर फाइनली उसने पूछा कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। एक्चुअली इसने मेंशन ही कर दिया कि ये क्यूबॉइड बनने वाला है और उसका हमें सरफेस एरिया पता करना है। तो एक बार पहले हमें फिगर देखनी है कि फिगर कैसा बन के निकल के आ रहा है। लेट्स सी दैट फिगर। तो 2 क्यूब्स, सो वी हैव दैट क्यूब। लेट्स मेक दिस क्यूब फर्स्ट। ये हमारे पास क्यूब है। अब इसने क्या कहा कि एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं। आप किसी भी एंड को से ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फ्रंट में इस साइड से बिलो या अपवर्ड, या आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस साइड राइट साइड से ज्वाइन कर रहा हूँ। चूँकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों क्यूब का वॉल्यूम सेम है, तो बहुत क्लियरली उसका एज भी सेम होने वाला है। बट एज क्या हो, क्योंकि जब तक एज नहीं निकलेगा उसका तब तक हम जो है हम लोग बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट की ज़रूरत होगी क्यूबॉइड को सॉल्व करने के लिए, उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि हम इसका एज पता करें। एज कैसे पता करेंगे, आपके पास ऑलरेडी वॉल्यूम गिवन है तो हम वॉल्यूम का यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो आप सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है। सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब वी हैव गिवन 64 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, the formula for that is a cube, right? सबको पता ही है, हमने पिछली क्लास में बहुत ही क्लियरली डिस्कस किया था a क्यूब। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करते हैं 64 और इक्वल टू a क्यूब। तो 64 इक्वल्स टू a क्यूब। नाउ हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि 64 इज़ द क्यूब ऑफ विच वैल्यू, या फिर आप इसका क्यूब रूट भी कर सकते हो। तो वी आर गेटिंग a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 क्यूब रूट 64 एंड द रिजल्ट वुड बी 4, राइट, बिकॉज 4 क्यूब इज 64, राइट। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 निकल के आता है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे हमें 4 जो है इसका एज निकल करके आ गया। दैट इज फॉर क्यूब, नॉट फॉर क्यूबॉइड, याद रखिएगा। अब देखिए जब हमने 2 फिगर को कनेक्ट किया है तो क्या इसके विड्थ में कोई चेंज आया है? ये विड्थ, इसके आगे तो कोई कुछ भी नहीं है, तो ये सेम है। इसके हाइट में कोई चेंज आया है क्या? बिल्कुल नहीं आया है, वो भी सेम है। चेंज जहां पे आ रहा है दैट इज लेंथ ओनली। ठीक है, तो क्यूबॉइड के लिए जो लेंथ निकल के आ रहा है दैट इज 4 + 4, बाकी विड्थ और हाइट में कोई चेंजेस नहीं है। तो इन दैट केस यदि हम फॉर क्यूबॉइड देखें तो वो आ रहा है
length we have 4 plus 4, that is becoming 8 centimeter. Breadth we have 4 centimeter, has no change, and the height we have 4 centimeter again. अब इसने क्वेश्चन किया है कि आपको क्या पता करना है, सरफेस एरिया. अब चूंकि इस फिगर में आपको ध्यान रखनी है कि ये क्लोज्ड फिगर है, हैज़ नो ओपन फिगर, तो क्लोज्ड केस में हम कौन सी सरफेस एरिया यूज़ करेंगे, TSA या फिर CSA, आपको पता होना चाहिए. सो वेरी क्लियरली वी विल गो विद द TSA पार्ट. तो यहाँ पे जो TSA होने वाली है, TSA ऑफ क्यूबॉइड, बताइएगा क्या होता है. तो TSA ऑफ क्यूबॉइड इज नथिंग बट टू LB plus BH plus HL, right? This is what the TSA we have. तो अब यहाँ पे TSA सारे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे and we'll get the answer for this. तो जैसे ही आप पुट करते हो यहाँ पे आंसर, देखो आप L की वैल्यू हमारे पास 8 है, इंटू B की वैल्यू हमारे पास 4, प्लस 4 इंटू 4, प्लस 4 इंटू 8 अगेन. तो जैसे हमने ये सारा वैल्यू पुट किया तो आगे देखिए क्या निकल के आ रहा है. 8 4 जा 32, प्लस 4 4 जा 16, प्लस 4 8 जा 32. फर्दर हम देखेंगे 2 ब्रैकेट 32 16 एंड 32 ऐड कर लीजिए. 32 प्लस 32 64 एंड प्लस 16 दैट विल गेट यू 80 एंड 82 जा इज नथिंग बट 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था. कैसे बना, मैं एक बार दोबारा से रिकैप कर रहा हूं. देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था कि दो क्यूब है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस. तो ज़्यादातर बच्चों में कंफ्यूजन क्या होती है, सर हम एंड टू एंड जब ज्वाइन करेंगे तो क्या चेंजेज आएगा उसमें. क्यूब जो आपका क्यूबॉइड बनने जा रहा है उसमें किस तरह के चेंजेज आएगा, क्या उसका विड्थ बदल जाएगा या फिर उसका लेंथ चेंज हो रहा है या फिर हाइट चेंज हो रहा है. तो ऑब्वियसली हमने चूंकि राइट साइड ऐड करी है इसकी लेंथ बढ़ रही है, अदरवाइज ब्रेथ एंड हाइट इज एक्चुअली द सेम वन, हैज़ नो चेंज. तो हमने क्या करी, सबसे पहले तो काम था हमारा कि हमें एज चाहिए, क्योंकि एज के बेसिस पे ही तो आप यूटिलाइज करोगे इन केस ऑफ क्यूबॉइड. तो हमारे पास वॉल्यूम है अवेलेबल, 64 यूज़ किया आपने, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, 64 इक्वल्स टू ए क्यूब. देन हमने ए की वैल्यू निकाली क्यूब रूट करके, सो दैट 4 केम एंड देन फर्दर हमने उसको क्यूबॉइड के फॉर्म में यूज़ कर लिया. देखिए इस चैप्टर में हमें 2-3 बातें बहुत ही क्लियरली समझने की ज़रूरत है कि एक तो आपका फॉर्मूला बहुत अच्छा होना चाहिए, फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए. दूसरा आपको कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि ये चैप्टर ना मैक्सिमम कैलकुलेशन बेस्ड आप कह सकते हो. कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ सकता है तो उस केस में आपको हेजिटेट या फिर गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे करते हैं इस केस में ज़्यादातर गलतियां. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. पॉज कर. So we are beginning with the question number 2. So let's see what the question is asking. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन. A vessel is in the form of hollow hemisphere. कैसा है, hollow hemisphere है, mounted by a hollow cylinder. अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि 2 वर्ड यूज़ किया जाता है, एक होता है माउंटेड बाय और एक होता है माउंटेड ऑन. तो जब कभी भी आपको माउंटेड बाय लिखा हुआ है तो क्या कह रहा है कि उसके द्वारा, मतलब हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर. तो इस केस में माउंटेड बाय के बाद जो लिखा हुआ है हॉलो सिलेंडर, दैट इज गोइंग टू कम अपवर्ड, मतलब वो ऊपर में आने वाला है. ठीक है, मतलब हेमिस्फेयर बॉटम होने वाला है और सिलेंडर उसके ऊपर आने वाला है. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 and the total height is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो देखिए फिगर के थ्रू हम बहुत ही क्लियरली समझते हैं कि क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में. तो फिगर आपका ऐसा है, एक
हेमिस्फेयर बना लेते हैं. लेट्स मेक अ हेमिस्फेयर फर्स्ट. दिस इज द हेमिस्फेयर वी हैव. और इसके ऊपर क्या होने वाला है? सिलेंडर. तो इसके ऊपर आप सिलेंडर बना लीजिए. दिस इज व्हाट सिलेंडर वी हैव फॉर दिस फिगर. एंड ओके, तो फिगर हमारे पास ऐसा है. दिस इज द फिगर वी हैव. हेमिस्फेरिकल बेस एंड अपवर्ड पार्ट इज द सिलेंड्रिकल वन. तो यहाँ पे देखिए आप कि डायमीटर 14 सेंटीमीटर है. दिस डायमीटर इज ऑफ 14 सेंटीमीटर. ओके, एंड द टोटल हाइट इज ऑफ 13 सेंटीमीटर. तो देखिए यदि हमारे पास डायमीटर है तो बहुत क्लियरली रेडियस पता चल जाएगा. दैट इज 14/2, दैट इज गोइंग टू 7 सेंटीमीटर. तो रेडियस यदि 7 है तो दिस हाइट कह सकते हैं आप उसको, या फिर रेडियस कह सकते हैं हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए. दैट विल ऑल्सो बी 7, राइट? तो 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस एंड फॉर हेमिस्फेयर 7 सेंटीमीटर इज द हाइट एज वेल. अब क्वेश्चन ये है, देखिए हम क्यों ये 7 क्यों पता कर रहे हैं? क्योंकि हमें सिलेंडर में ना हाइट की ज़रूरत होने वाली है. सरफेस एरिया आप जब भी निकालोगे, चाहे वो CSA हो या फिर TSA हो, इन बोथ केस यू नीड हाइट फॉर द सिलेंडर. तो यदि हाइट कैसे निकाले? क्योंकि यहाँ पे तो टोटल पता है. टोटल यदि पता है तो हम क्या करें, उसमें से माइनस करेंगे हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट. आप उसको रेडियस भी कह लें. तो हाइट ऑफ सिलेंडर ये हो रहा है आपका, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? ये हो रहा है आपका 13 - 7, दैट इज ऑफ 6 सेंटीमीटर. ठीक है, यहां तक क्लियर हो रही है? अब इसके बाद हमें चाहिए क्या? सरफेस एरिया निकालनी है. वी नीड टू फाइंड सरफेस एरिया. लेकिन एक बात इसने कहा कि हमें इनर सरफेस एरिया, और ये जो फिगर है वो वेसल के फॉर्म में है, तो वेसल में इसका टॉप होने वाला नहीं है. और एक बात और याद रखिए कि ये पार्ट भी नहीं होता है, क्योंकि यदि यहाँ पे बंद कर दे तो फिर नीचे कैसे जाएंगे आप, या फिर यहाँ नीचे में है तो आप ऊपर कैसे जाएंगे? तो इट हैज़ टू बी ओपन, राइट? और मैंने क्लियरली बताया है जब भी आपका टॉप बॉटम नहीं है, ओपन वेसल है, तो वहाँ पे CSA अप्लाई करनी है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया ऑफ, नाउ सरफेस एरिया ऑफ वेसल. तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल, व्हाट इज दैट गोइंग टू बी? इट इज गोइंग टू बी CSA of cylinder plus CSA of hemisphere. बहुत क्लियरली समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि दोनों का बेस टॉप नहीं है, दोनों का बॉटम एंड टॉप एक्सक्लूडेड है, ओपन है. तो दैट्स वाई वी विल बी अप्लाइंग दिस CSA formula for both the parts. So we are putting the formulas for that. CSA of cylinder आप लोग बताइए क्या होता है? CSA of cylinder is 2πRH plus CSA of hemisphere we have is 2πr square. अब देखिए कैलकुलेशन इजी, यहाँ पे आपका मोटिव जरूर होना चाहिए कि हमें कैलकुलेशन इजी करना है. कैलकुलेशन इजी करने का सेंस ये हुआ कि आप ना सबका वैल्यू पुट करके आप सबको मल्टीप्लाई मत करते जाइए. कोशिश कीजिए कि देखिए क्या हम कुछ कॉमन भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि कॉमन यदि आप कर लेते हो ना तो फिर वो कैलकुलेशन को और इजी कर देता है. तो बेटर है कि मेक सम कॉमन इफ इट इज़ हैपनिंग. तो यहाँ पे देखिए आप, पाई तो ऑब्वियसली फिर दोनों में सेम होने वाला है, और रेडियस दोनों का सेम ही है क्योंकि उसी बेस पे तो है. सिलेंडर is lying on the hemisphere only, so that's why दोनों का रेडियस भी सेम होने वाला है. तो we can make a common of 2πr actually. तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचा है? h plus r, right? तो 2πr ब्रैकेट h plus r. so we are getting the value. क्या रिजल्ट आने वाला है? अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो 2 ब्रैकेट. अच्छा हाँ, एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में आप लोग देखिएगा कि इसने बहुत क्लियरली बोला है कि अनटिल स्टेटेड
यू यूज 22/7 फॉर पाई। पाई के लिए वही वैल्यू यूज करनी है 22/7, जब तक वो बोले ना कि आपको 3.14 लेना है। तो यहां पे 22/7 इनटू में r की वैल्यू हमारे पास 7 है, और ब्रैकेट के अंदर h हमारे पास, h किसका h है, ये ऑब्वियसली सिलेंडर का है, तो सिलेंडर की h जो निकल के आई है वो 6 आई है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, एंड प्लस r जो हमारे पास है वो 7 है। अब आप कैलकुलेट करिए, दिस 7 इज गोइंग टू कैंसल विद दिस 7, सो वी आर लेफ्ट विद 2 into 22 ब्रैकेट 6 + 7 इज 13 सेंटीमीटर। कितना समझ आ रहा है प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइए। जहाँ पे भी आपको लगे कि सर ये ना बाहर निकल गया मुझे मेरे दिमाग से, मैं उसको ज़रूर दोबारा से एलैबोरेट करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक बार और रिकैप करूँ, ताकि आपको कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में क्लियर प्रॉब्लम ना हो। सो 22 into 2 44 into 13, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 एंड 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। यही होना चाहिए। आप देख लीजिए कोई कैलकुलेशन एरर है तो वो भी बताइए। तो क्या था इस क्वेश्चन में, एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग कि हॉलो हेमिस्फेयर है माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, राइट। तो हेमिस्फेयर के ऊपर हमने सिलेंडर, यहीं पे यदि माउंटेड ऑन होता, ठीक है ना, तो सिलेंडर नीचे होता। बहुत क्लियरली याद रखिए, माउंटेड ऑन के बाद जो वर्ड है दैट इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट इज दिस वन। तो हमारे पास डायमीटर है, रेडियस पता किया, दोनों फिगर के लिए सेम रेडियस होने वाली है। हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकाला, टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सो दैट केम 6 सेंटीमीटर। फिर हमने सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या किया, चूंकि हॉलो है, टॉप बॉटम है नहीं, तो CSA दोनों का यूज़ किया, बस फॉर्मूला अप्लाई करी, कैलकुलेट कर दिया, वी गेट द आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 वाज दिस वन। अब हम लोग आगे चलेंगे, मूविंग टू, अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग, क्योंकि यदि सेम क्वेश्चन होगा तो आप लोग खुद भी ट्राई करिए, नहीं बन पा रहा तो मुझे कमेंट करके बताइए। फिर हम लोग जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ना, जो लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, उसको ज़रूर मैं यहाँ पे एलैबोरेट करूँगा। ओके ओके, यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने स्किप किया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बनाएं, यदि प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें एंड बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम उसको भी अगले वीडियो में जो है बताने की कोशिश करेंगे। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्या होने वाला है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। एक क्यूब है, उसके ऊपर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, फिर से बाय लगा हुआ है तो उसके आगे के वर्ड को हमें ऊपर लगाना है। हेमिस्फेयर क्यूब के ऊपर आने वाला है। What is the greatest diameter the hemisphere can have? हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है मैक्सिमम? Find the surface area of the hemisphere. ठीक है, यहाँ पे हेमिस्फेयर नहीं होगा, एक्चुअली में ये सॉलिड होगा। ठीक है, तो फिगर से समझते हैं। लेट्स बिगिन विद द फिगर। पहले तो हमारे पास एक क्यूब होनी चाहिए, सो दैट्स व्हाट द क्यूब वी हैव। क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। और इसने कहा कि सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, तो इस तरह का आपका फिगर होने वाला है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव द फिगर। इसकी साइड जो है 7 सेंटीमीटर की है, उसने क्लियरली बोल दिया है। अब ध्यान से देखिए,
पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो इस हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है? तो ऑब्वियसली आप इस हेमिस्फेयर को इस क्यूब के बाहर तो नहीं ले जाएंगे क्योंकि उसी के ऊपर सर माउंटेड है। तो यदि बाहर नहीं ले जाओगे तो जो इसका एज है दैट इज गोइंग टू बी द डायमीटर। इसके एज के बराबर ही आप इसके डायमीटर को, इसके एज के बराबर ही डायमीटर होने वाला है। तो डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन बी इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब एंड दैट इज 7 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब देखिए ये तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंस निकल के आती है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स। पूरे फिगर का सरफेस एरिया कैसे निकालें? तो यदि आपको सरफेस एरिया चाहिए, आप देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है कि क्या TSA या फिर CSA टोटल सरफेस एरिया करे या फिर। तो एक चीज़ बहुत क्लियरली याद रखिएगा कि इस क्यूब में ना ये सारा पार्ट हमारे पास ऑलरेडी है। ऐसा नहीं कि इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, ये सब है। बट ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे वो हेमिस्फेयर अटैच है दैट इज़ गोइंग टू बी ओपन, क्योंकि अटैच होगा। फिर से यदि खुला नहीं रहेगा तो फिर ऊपर कैसे जाएंगे? करेक्ट। सो दैट शुड बी ओपन, राइट। तो वो पार्ट हमें लेना नहीं है, सर्कुलर बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। बाकी सारा कुछ है। तो यदि बाकी सारा कुछ है, आप CSA भी नहीं ले सकते क्यूब का, क्योंकि इसमें बेस भी है और ये छोटा छोटा जो मैंने पार्ट बताया वो भी है। तो क्या करें यहाँ पे, देखिए अब क्या कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सो दैट इज गोइंग टू बी TSA ऑफ क्यूब। फिर अब यहाँ पे सरमाउंटेड है। मैंने क्या कल पिछली वीडियो में बताया था कि यदि वो सरमाउंटेड है, ऊपर लिखा, ऊपर है, अपवर्ड ऐड है, या फिर नीचे कट करके आ रहा है, दोनों ही केस में सरफेस एरिया बढ़ने वाली है, घटेगी नहीं, याद रखिएगा। यदि कैसे हुआ ये पिछली क्लास में मैंने बहुत ही क्लियरली समझाया था, देखिएगा उसको। TSA ऑफ क्यूब प्लस, चूंकि बेस एरिया हेमिस्फेयर का है नहीं, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग। अब माइनस ही क्यों करना? क्योंकि आप सर CSA ही लिया आपने, हेमिस्फेयर का बेस तो लिया ही नहीं, तो फिर दोबारा क्यों माइनस कर रहे हैं? इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए क्यूब का जब हमने TSA लिया तो हेमिस्फेयर का बेस भी आ गया, वो पार्ट तो ओपन होना चाहिए, तो दैट शुड नॉट कम, राइट। तो यहाँ पे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर वो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये मेन मोटिव है इस पूरे क्वेश्चन का। TSA लेनी है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, उसमें से बेस एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं। लेट्स बिगिन विद द फॉर्मूलाज। तो TSA ऑफ क्यूब हमारे पास है 6a स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास डायमीटर 7 है, रेडियस उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, और ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर है। हम लोग दोनों हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं तो वी कैन सब्ट्रैक्ट, राइट। दोनों को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं। 6 इंटू एज कितना है 7 स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2, चूँकि आर स्क्वायर है तो 2 बार लगा देते हैं। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, दिस 7 विल कैंसिल विद दिस, इस 2 से हम इसको भी काट लेते हैं, दैट इज बिकमिंग 11। अब आगे देखते हैं, 6 इंटू 7 का स्क्वायर मीन्स 49 प्लस में 11 इंटू 7 मीन्स 77 अपॉन नीचे में है 2 हमारे पास। ठीक है, 6 इंटू 49 यदि हम करें तो ये निकल के आ रहा है 9 6 जा 54, 6 4 जा
9 6 जा 54 एंड 6 4 जा 24 एंड 5 29। ठीक है, यही है, आप एक बार चेक कर लीजिए। 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 एंड 5, ओके, प्लस 77/2। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड नहीं, एलसीएम जरूर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर है तो एलसीएम यहाँ पे 2 बन के आया। 294 2 जा होता है 8, 9 2 जा 18 एंड 2 2 जा 4 एंड 1 5 प्लस 77। तो यदि आप इसको ऐड करो तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? 15, 8 7 15, 8 7 15 एंड 1 16 एंड 516/2। तो यदि हम इसको काटें तो ये आ रहा है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करिएगा, कहीं कैलकुलेशन एरर हो रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। ओके, दोबारा से समझते हैं क्या था इस क्वेश्चन में, कैसे किया हमने। क्यूबॉइडल ब्लॉक है, क्यूब है हमारे पास, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर है, और हमें डायमीटर चाहिए था पहले हेमिस्फेयर का, फिर उसके बाद हमें उसका सरफेस एरिया निकालनी थी। तो डायमीटर तो ऑब्वियसली एज के बराबर होगा, क्योंकि वी कैन नॉट गो आउट, क्योंकि उसी के ऊपर सरमाउंटेड है। एंड सेकेंड पॉइंट, जो हमें सरफेस एरिया चाहिए था, यहाँ पे समझना था कि क्या किसका TSA लेना है, किसका CSA लेना है, और कौन सा पार्ट हमें माइनस करनी है। तो TSA लेना है यहाँ पे क्यूब का। क्यों लेना है TSA? बिकॉज क्योंकि हमें हमारा जो है, आप देखो कि टॉप में, बॉटम तो ऑलरेडी है हमारे पास, और टॉप में जो है हमारे पास कुछ पार्ट हैं, ऐसा नहीं कि सारा पार्ट एलिमिनेट है। तो TSA ऑफ क्यूब लिया हमने। बेस एरिया हमारे पास हेमिस्फेयर का है नहीं, तो हमें CSA ऑफ हेमिस्फेयर लेनी है, माइनस में बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर सब्ट्रैक्ट करनी है। अब दोबारा से क्वेश्चन आएगा कि बेस एरिया फिर से क्यों सब्ट्रैक्ट किया? तो फिर से किया क्योंकि TSA में हमारा वो वाला पार्ट इंक्लूड हो गया था TSA ऑफ क्यूब में। सबका फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया है। कॉमन करने के बाद ये पार्ट बचा है, फिर हमने वैल्यू सबके पुट करी, कैलकुलेट कर दिया, सो वी गॉट दिस आंसर। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। बाकी के क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, तो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की। और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है आपको, क्या कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही है, या कुछ ऐसी चीज़ जो शायद अच्छे से समझाया ना गया हो, तो मुझे बताइए, तो मैं शायद उसको और अच्छे से एलैबोरेट करूँगा। और जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लासेस में, मतलब जब हमने ये शुरुआत करी थी, तो उसमें बताया था कि हमारी क्लास जो है वो साइंस को भी, यहाँ पे साइंस भी पढ़ाने वाले हैं हम लोग, तो साइंस के वीडियोस भी आने वाले हैं, वेट एंड वॉच। हम लोग क्लास 10th क्लास 9th कम्प्लीटली कवर करेंगे, थॉरली एग्ज़ाम के बेसिस पे भी पूरा अच्छे तरीके से कवर करेंगे। एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारा कुछ यहाँ पे होगा। तो आप मुझसे जुड़िए और देखिए, शायद आपका जर्नी बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय फॉर द डे।